डिविएशन थ्रू ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डिविएशन deviation through a prism of small angle, of small angle, deviation through a prism of small angle, यानी कि थिन प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म है ये? थिन प्रिज्म। अब हमने मान लिया हमारा प्रिज्म ऐसे है, ये भी तो प्रिज्म है और इसका एंगल कितना है? ए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, अब सुनो बेटे, यहां पर जैसे जब हम पढ़ते हैं दिमाग याद रखो, तो जब हम पढ़ते हैं लेंस तो हम एक कंडीशन लेके चलते हैं कि स्मॉल एपर्चर, तो फॉर स्मॉल एपर्चर tan थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा। ऐसे ही यदि हमारे पास स्मॉल प्रिज्म है तो हम क्या मान लें कि साइन आई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आई। क्या मान लें? आई। तो बेटे फॉर स्मॉल प्रिज्म यानी फॉर थिन प्रिज्म, फॉर, इससे कोई मतलब नहीं है प्रिज्म कितना भी बड़ा हो, साइज से मतलब नहीं है, उसके एंगल से मतलब है। ठीक है, फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म साइन आई अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आई, रेडियंस में बराबरी होगी। साइन जैसे साइन 0 इज इक्वल टू 0 और साइन 0.01 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नेग्लिजिबल, बात तो वही है। साइन आर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर। ठीक है, और डेल क्या था बेटे? डेल डिविएशन कह रहा हूं, डिविएशन थ्रू, तो डेल का फॉर्मूला क्या था बच्चों? डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, है ना। तो बताइए यहां से हम यदि रिलेशन निकालना चाहें तो किसी को याद है कि डेल का फार्मूला क्या आता है निकल के? कैसे निकालेंगे? सुनो, डेल क्या आएगा? इसी से निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखो, अभी हमने बताया था रिफ्रैक्शन होगा यहां से, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज टू बी इंसिडेंट, तो क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है? तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ओहो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। सिंस साइन आई इज वेरी मच स्मॉल, तो दिस कैन बी रिटन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आई अपॉन आर, ओ सॉरी, हाँ सही है, आई अपॉन आर। तो दैट मीन्स आई कैन बी रिटन एज म्यू आर, म्यू आर। बेटा जब मैंने आई बराबर म्यू आर लिखा है तो I1 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? म्यू R1 म्यू, और I2 बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम ही रहेगा, तो थोड़ी इसका कपाल भांति का भी प्रयोग कर लिया करो। ये I1, वो कपाल का भांति का नहीं, कपाल भांति तो योग हो गया, म्यू R1 और I2 इज इक्वल टू म्यू R2। आगे समझ में नहीं आया? इसकी वैल्यू उठा के आप कर दो, क्या आएगा? यहां से डेल इज इक्वल टू I1 म्यू R1 प्लस, किसी भी चीज को ध्यान रखो ये फिजिक्स है, आप कोई सा भी कंसेप्ट यदि सही वे में लगाओगे तो आंसर सही आएगा, है ना। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है मैथमेटिक्स में, कहीं से भी चलो घूम फिर के वहीं आ जाओगे, है ना, गलत हो ही नहीं सकता। ए म्यू कॉमन, R1 प्लस और माइनस, और R1 प्लस R2 क्या होता है? ए, तो ए कॉमन ले लूं मैं, क्या बचा? बस खत्म। डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1,
हाँ, इंटू ए, इंटू ए। ये कब यूज करते हैं हम? फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म। मिनिमम डिविएशन के लिए वो वाला लगेगा डेल एम वाला, ए प्लस डेल एम अपॉन 2। ठीक है, ध्यान रखना, वही सिखाना है मुझे दोनों केस में, दोनों को कब कब अप्लाई करने हैं, बस इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोनों चीज क्लियर हो गई हमारी। तो बेटा एक तो फार्मूला ये रखेंगे आप, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, और दूसरा फार्मूला क्या याद रखना है? साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू म्यू। वो कब कब अप्लाई करेंगे? तो जब एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म 4 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री इसकी फॉर्म में दे रखा है तो ये लगेगा। और व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म इज गिवन मोर देन 20 डिग्री, तब कौन सा लगेगा? वो वाला लगेगा। A ray of light suffers minimum deviation while passing through a prism of refractive index 1.5. Passing through a prism of refractive index 1.5. 1.5 क्या नीचे आना? जी, वो रानी मक्खी है। A ray of light suffers minimum deviation while passing through a prism of refractive index। तो बेटा क्या आएगा? म्यू इज इक्वल टू 1.5 एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म, तो A दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या पूछा है इसने? एंगल ऑफ डिविएशन। मिनिमम की बात नहीं कर रहा, ये किसकी बात कर रहा है? मिनिमम ही है। अच्छा मिनिमम, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं, तुम तो। क्या आएगा बोलो? हाँ जी, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या लगा दूं फार्मूला? म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2। म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। देखो म्यू गिवन है, इसे क्या लिख सकते हैं? 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, करो सॉल्व, सॉल्व करके बताइए जल्दी से। साइन आई की वैल्यू बता दो कितनी आई? हाँ जी, साइन 60 प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू साइन ए प्लस, यानी कि कितना? चलो पहले ए प्लस कर दो, ए प्लस डेल एम अपॉन 2। बेटा 3/4 आ गया। 3/4 किसकी वैल्यू होती है? साइन इनवर्स। इसे क्या लिख सकता हूं मैं? a प्लस डेल एम अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। 100 क्वेश्चन करा दिया इसमें मैंने, तुम्हें अभी तक याद नहीं हुई है। 40 डिग्री कितनी होती है? 48 डिग्री। a प्लस डेल एम अपॉन 2 इज इक्वल टू 48। तो बेटा डेल एम प्लस डेल एम अपॉन 2 इज इक्वल टू 48 माइनस अच्छा सॉरी, वो जल्दी में वहाँ पर दिमाग चला गया। क्या था? a प्लस डेल एम अपॉन 2, ठीक है? तो ये आ जाएगा बेटे, वही तो है, रटा हुआ नहीं रहता कुछ हमें। तो क्या आ जाएगा? a प्लस डेल एम इज इक्वल टू 96। तो डेल एम इज इक्वल टू 96 माइनस 60
तो डेल एम की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री। आंसर 37 होती है, ठीक है। तो ये आगे नहीं, मतलब कुल मिला के डेल एम कितना आ गया 36। पूछा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी पूछा है, तो मिनिमम डिविएशन के लिए क्या हो जाएगा, बोलो। अरे मिनिमम डिविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो डेल एम इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम 2i माइनस ए, तो 2i इज इक्वल टू डेल एम 36 और प्लस 60 90, ये तो भाई आगे लौट के, अच्छा ये तो था ही है ना, बात नहीं की थी। 48 आ गया, 96 आ गया, आई कितना हो गया मेरा 48। ठीक है, वैसे भी आपको बता देना चाहिए था, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, a प्लस डेल एम अपॉन 2 दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस।